सतनाम सत साहिब। दोस्तों, हमारी जो कार्बन ट्रस्ट है उसका महान उद्देश्य है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करें और जो एक मार्ग है जो सभी धर्मों से होकर गुजरता है वह सभी धर्मों के अनुयायियों को उसको बताएं और सभी धर्म के अनुयायी उसको अपना करके जो उनके ही धर्म के अनुसार इस मनुष्य शरीर का जो अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। सभी धर्मों में कर्म फल है और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित सभी धर्मों के ग्रंथ करते हैं और निष्काम भाव से कर्म करने के लिए समझाया जाता है। जैसे हिंदू व बौद्ध धर्म में निष्काम भाव कर्म करने के लिए कहते हैं, इस्लाम धर्म में भी नेकी कर दरिया में फेंकने को कहते हैं अर्थात कर्म फल को शून्य करने के लिए कहते हैं। ईसाई धर्म में भी संपूर्ण समर्पण करने को कहते हैं, जिसका भावार्थ भी यही होता है कि कर्म फल से रहित होना ही है। सभी धर्मों में पुनर्जन्म की व्याख्या बताई गई है, वह सांकेतिक भाषाओं में दिया गया है जिसको हमें समझना होगा, जो हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। और आप सभी धर्मों में पुनर्जन्म को काटने का मार्ग भी बताया गया है, जन्म मरण को खत्म करने का मार्ग बताया गया है। सभी धर्मों में निराकार मालिक में मिलने को ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य बताया गया है। इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य है कि हम अपने आप को ध्यान साधना योग इबादत मन फिराव वाली प्रार्थना करके उस मालिक में विशाला करें, मिल जाए, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, आखिर सुधारना कहते हैं, अनंत जीवन पाना कहते हैं। तो जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं, इस्लाम धर्म में आखिर सुधारना कहते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करना कहते हैं, ईसाई धर्म में अनंत जीवन पाना कहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताया है वह भी एक ही है और एक जैसा है, एक समान है, एक समान क्रिया वहाँ पर होती है, जिसे हिंदू व बौद्ध धर्म में ध्यान योग साधना कहते हैं, जो एकांतवास में नाम जप के साथ किया जाता है। ईसाई धर्म में भी इबादत मन फिराव वाली प्रार्थना करने को कहते हैं, नाम का जिक्र कहते हैं और प्रार्थना करना, जिसको ईसा मसीह रात के समय में एकांतवास में अर्थात जंगलों में जाकर करते थे। इसके यानी बाइबल में इसका कई जगह वर्णन आता है। इसके साथ पूर्ण मन और सारे सांसों के द्वारा नाम का भजन मन फिराव वाली प्रार्थना कहलाती है। यानी यह एक तरह से क्या है, मन फिराव वाली प्रार्थना है, ध्यान साधना ही है। और इस्लाम धर्म में भी इबादत करना व नाम का जिक्र करना, तस्बीह करना अर्थात मंत्र जाप करना, माला जाप करना है, जो ध्यान साधना के समान ही है। दोस्तों, सभी धर्मों में कर्म फल पर ध्यान देना है या दिया गया है, अच्छे कर्म करने के लिए बताया गया है, जिससे आपका पुनर्जन्म न हो। यानी कर्म फल से ही पुनर्जन्म मिलता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए तो कुछ दिन बाद जो उनका अच्छाई का फल भुगतने के बाद आपको फिर संसार में आना पड़ेगा। यदि आपने बुरे कर्म किए तो आपको तुरंत ही संसार में आना पड़ेगा। और यदि आपने मध्यम मार्ग को अपनाया है, जो सभी धर्मों में है, निष्काम भाव सेवा, मन यानी नेकी कर दरिया में फेंक, या संपूर्ण समर्पण के द्वारा निष्काम भाव द्वारा, या बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है वह भी निष्काम भाव ही है कि अपने जो कार्य किया है उसका संपूर्ण फल उसका शून्य करते हुए उस मालिक को ही समर्पित कर दें, इसे निष्काम भाव कहते हैं, या नेकी कर दरिया में फेंक कहते हैं। तो यानी पुनर्जन्म न हो, आपके कर्म ऐसे हो जिससे पुनर्जन्म न हो और यह आखिरी जीवन हो। यानी जो अब आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसके शरीर के अंदर जो उस मालिक का एक अंश है, उस अंश को फिर दोबारा से कोई शरीर ना मिले, इसलिए यह तैयारी आपको करनी है, ध्यान साधना करनी, इबादत करनी, मन फिराव वाली प्रार्थना करनी है। अर्थात ध्यान साधना के द्वारा इसको प्राप्त करें, मोक्ष निर्वाण आखिरत सुधारना अनंत जीवन पाना कहते हैं या पाएं इसको। ध्यान साधना व योग के द्वारा निष्काम भाव होंगे तो हमारा कर्म फल जो है शून्य होगा। और यदि कर्म फल शून्य किसी भी मनुष्य का हो जाता है उनके धर्म के अनुसार, तो आपको मोक्ष निर्वाण व अनंत जीवन मिलेगा, आपकी आखिरत सुधरेगी, निश्चित सुधरेगी।
तो पुनः जब आखिरत शुद्ध रहेगी, आप उस मालिक में ही मिल जाते हैं, तो फिर आपका इस आपके शरीर के अंदर जो अंश कार्य कर रहा है, इसको फिर नया शरीर मिलने का ही नहीं, अर्थात जन्म मरण का चक्र है जो वो खत्म हो जाता है, अर्थात पुनर्जन्म जो है वह खत्म हो जाता है। पुनर्जन्म फिर आपका होना नहीं है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को सभी धर्मों के अनुयायी अपनाएं, यानी अपने ही धर्म ग्रंथों के अनुसार अपनाएं, जिससे कि हमारे मनुष्य शरीर का जो आखिरी उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह प्राप्त हो। तो हम सभी लोग इस ओर बढ़ते हैं, ध्यान साधना करते हैं, मन फिरा वाली प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन दोस्तों तरीका एक ही है, यह अलग नहीं है। सतनाम सत साहिब।